नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का टॉप 45 प्रश्न लेकर आई हूँ। अगर आप 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक आंसर देने वाली हूँ। इस में जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उसे आप रट लीजिए, जो कि एमबीबीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अदरवाइज आप बिहार पुलिस के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही वरदान साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सवाल रहेगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, बट स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत के राष्ट्रपिता। प्रश्न नंबर 1 क्या है? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जापान की राजधानी क्या है, अर्थात जापान की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में है। मुझे मत टोकिए, अर्थात जापान का राजधानी जो है वो जापान का राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लास्ट वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना होगा। तो आप लोग दिल थाम करके पूरा दिमाग एक्टिव करके यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगला क्या है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। लाल ग्रह नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो मंगल ग्रह। अब अगला प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जो था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो एवं जूलियस के लेखक कौन है? तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियस के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जूलियस शेक्सपियर है इनके लेखक। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये ऐसा भी सवाल कंपीटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल का फूल है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसलिए 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया का सबसे लंबा नदी जो है वो नील नदी है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि राइजिंग सन भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चीन देश को। चीन देश को राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है। आपका 11 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अब क्वेश्चन नंबर 11 है राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। राइजिंग सन की भूमि जो है वो जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप। प्रश्न नंबर 12 है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो वो कौन सा है? तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था से स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेबी। सेबी एक संस्था है जिसने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे महासागर जो है वो पेरिस महासागर है, जिसे प्रशांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे प्रशांत महासागर ना लेकर के यहाँ पे पैसिफिक महासागर लिखा गया है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। 15 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, तो अर्थात ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पौंड। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, पौंड। भारत की पूछे तो भारत का होता है रुपया। भारत का क्या होता है, तो रुपया होता है। अब अगला प्रश्न है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। एफिल टावर जो है, अगला प्रश्न है कि एफिल टावर किस शहर में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पेरिस शहर में जो है ये एफिल टावर स्थित है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 क्या है। 18 है कि चांद पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चांद पर पहला कदम रखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है। अब अगला प्रश्न है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो देखिए, चांदी का जो होता है, चांदी का एजी होता है, सोना का एयू होता है, आयरन का एफई होता है, लेड का जो होता है यानी कि सीसा का, उसका पीबी होता है। तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोना का क्या होता है, एयू प्रतीक होता है, रासायनिक प्रतीक होता है एयू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है कि दुनिया का सबसे छोटा स्तन्य जीव कौन सा है। सॉरी, अब अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा स्तन्य जीव कौन सा है, तो वो हाथी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्तन्य जीव के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 21 है। 21 क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि WWI इसे कहा जाता था, तो की स्थापना कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना कब हुआ था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 ईस्वी में हुआ था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है कि प्रश्न नंबर 22 है मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्टिपस जो कि कान के मध्य में ये पाए जाते हैं। एस्टिपस क्या होता है, एस्टिपस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और फीमर जो होता है ये जांघ में पाए जाते हैं और ये मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा हड्डी भी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो है ओलंपस है। कौन सा हो जाएगा, ओलंपस। दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये ओलंपस है। कौन सा है, ओलंपस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि अटलांटिका क्या है, अटलांटिका महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैरोलाइन। क्या हो जाएगा, कैरोलाइन। इसका पूरा नाम सर्च करके आप देख लीजिएगा इसका पूरा नाम। तो कैरोलाइन जो है ये पहली महिला थी जिन्होंने अटलांटिका महासागर को अकेले पार करने वाली या पार की थी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो सबसे लंबी जो होती है वो गंगा नदी होती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 है। अगला प्रश्न 26 है कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है 27 क्वेश्चन नंबर 27 है कि हैरी पावर ऑफ फिलोसफर का स्टोन किताब के लेखक कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, J.K. रॉलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, J.K. रॉलिंग। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 28 है। प्रश्न नंबर 28 है सहारा क्या है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हीरायन की डायमंड। डायमंड जो है पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है कि पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं, तो पौधे जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और जिसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। प्रश्न नंबर 31 है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ ने। किसने किया था,
अब अगला प्रश्न है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, टाइटेनियम जहाज किस वर्ष डूबा था? अगला प्रश्न क्या है, टाइटेनियम जहाज किस वर्ष डूबा था? तो ये जो था टाइटेनियम जहाज वो 1912 ईस्वी में डूब गया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी एवरेस्ट है? माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में नेपाल में साइड पड़ते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? अगला प्रश्न क्या है, ताजमहल जो है भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ताजमहल जो है वो दिल्ली शहर में स्थित है। कहाँ पे है? ताजमहल दिल्ली में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, सॉरी प्रश्न नंबर 37 है कि पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी एक ऐसा पहली महिला थी जिसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो चील है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ईगल। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है। प्रश्न नंबर 33 क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया। अब अगला तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सहारा रेगिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगर दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहें तो वो क्या है? टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। सॉरी, जो कि क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? तो टोक्यो। अब अगला प्रश्न है कि महान दीवार किस देश में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान में स्थित है। महान दीवार जो है किस देश में स्थित है? तो जापान देश में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? तो O2 बोले या O बोले, ये जो होता है ये ऑक्सीजन का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? ऑक्सीजन का प्रतीक होता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 43 का। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है 44। प्रश्न नंबर 44 है कि गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है? तो गुआकामोल का मुख्य घटक जो है एवोकाडो है। क्या है? एवोकाडो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएंगे 44 का। अब अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए क्या है प्रश्न पढ़ करके सुना देती हूँ कि भारत गणराज्य कब बना था? तो आपको इस प्रश्न का जो है जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप भारत से हैं तो आप ये तो जानते होंगे, तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य कीजिए। और ये भी बताइएगा कि इसमें कितना सवाल आपको जो है 45 क्वेश्चन में कितना सवाल पहले से याद था और कितना अभी इस वीडियो में याद हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।